Sir, where to apply for high-paying jobs as a developer? पैसा ही पैसा होगा। Does height matter to marry a beautiful girl? क्या? हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आज हम लोगों ने रखा है एक Q&A सेशन। बहुत ही अमेजिंग Q&A सेशन है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर किए और मैं एक शाउट आउट दूंगा हर उस सब्सक्राइबर को जिसने एक बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन पूछा है। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए, इसलिए इस वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आंसर कर रहा हूं वो आई एम श्योर 110% श्योर कि आपके करियर में जरूर आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो गुरु प्रसाद सली पूछते हैं, सर योर स्ट्रगल टू बिकम अ डेवलपर। सो मेरा स्ट्रगल टू बिकम अ डेवलपर बहुत ही मतलब ह्यूमन लेवल पे था। फाइनेंशियली इतनी दिक्कतें नहीं थी और बाकी सब ठीक था, बट एक ह्यूमन एज अ स्टूडेंट, एज अ शाय पर्सन मैं इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। मैं स्पीकिंग नहीं कर पाता था। मैं जितना भी मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जितना भी मुझे आता है, मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता था। तो ये एक बहुत ही डाउन साइड था मेरे लिए, क्योंकि मैं इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाता था। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 2017 में मैंने 150 इंटरव्यूज दिए थे, जिसमें से 149 से मैं रिजेक्टेड था। तो बहुत ही ज़्यादा कमी थी कॉन्फिडेंस की। प्रोजेक्ट्स A1 थे, मार्क्स अच्छे थे, यूनिवर्सिटी टॉपर था, सब कुछ अच्छा था, बट कॉन्फिडेंस की कमी थी। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा एज अ डेवलपर कॉन्फिडेंस में। जैसे मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाया, सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाया, तो मेरी बाकी स्किल्स अपने आप बढ़ती रही। और थैंक यू एवरीवन कि मैं एक अच्छे पाथ पे हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर पे। इंटर्न, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, फिर अभी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और स्ट्रगल तो चलते ही रहते हैं लाइफ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाता है। अनस पूछते हैं, सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए BCA बेटर रहेगा या BTech बेटर रहेगा? प्लीज रिप्लाई सर, प्लीज गिव मी सजेशन। सो अनस, मैं बताना चाहूंगा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को BTech, BCA, MCA, MTech से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि स्किल सेट पे काम करना चाहिए। अगर आपकी स्किल्स बहुत ही अच्छी है, अगर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, अगर आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करना आता है, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना आता है, तो आपकी डिमांड है मार्केट में। फिर वो BCA, MCA, BCA, BTech, MTech कुछ नहीं देखता है। वो देखते हैं कि भैया इसको पाइथन आती है, इसको जावा आती है, और ये अच्छे से प्रोजेक्ट बना लेता है, तो वहां पे आपकी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोसले अजय गणेश राव, ये बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर है, हमेशा हमारे वीडियोस देखते हैं और कमेंट करते हैं। सो कहते हैं कि सर पाइथन फुल स्टैक में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए? सो देखो अजय, कि पाइथन फुल स्टैक में अगर आप फुल स्टैक की बात करो तो फुल स्टैक में वेब डेवलपमेंट भी आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आता है। तो एज अ पाइथन डेवलपर, अगर आपको जैंगो आती है, अगर आपको SQL आता है, अगर आपको पोस्टग्रेस आता है, और आप उस चीज़ को AWS पे डिप्लॉय कर सकते हो, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हो। तो बेसिकली एक पाइथन फुल स्टैक डेवलपर को पाइथन बेसिक्स तो आनी ही चाहिए, जैंगो आना चाहिए, या फिर फ्लास्क, कोई भी एक फ्रेमवर्क आना चाहिए, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे पोस्टग्रेस, MySQL आना चाहिए, और उस सब चीज को शिप करना आना चाहिए AWS पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महेश भावसर से। वो पूछते, सर वेयर टू अप्लाई फॉर हाई पेइंग जॉब्स एज अ डेवलपर? सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाई पेइंग जॉब्स कहाँ मिलेंगी। हर किसी को अपना सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा चाहिए, इसलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जब भी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको ज़्यादा पैकेज होता है। तो अगर आप देखो तो ब्रॉडली दो जगह पे क्लासिफिकेशन होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो पैकेज रहता है वो एक फिक्स्ड लिमिटेड होता है, और 1 साल बाद इंक्रीमेंट होता है, तो एक ठीक ठाक पैकेज होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। यही अगर आप प्रोडक्ट साइड जाओ तो जोमेटो का अभी अभी IPO हुआ है, और उनकी सैलरी डेवलपर्स की बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। उबर की डेवलपर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, उसमें डेवलपर्स की सैलरी बहुत ही हाई रहती है। तो एज अ फ्रेशर आप 6 से 8 लाख रुपए तो कमा ही रहे होंगे, बट अगर आपकी स्किल सेट बहुत अच्छी है, अगर आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, और अगर आप एक बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, तो आपका सैलरी पैकेज 20 से 25 लाख भी जा सकता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांक जैन से। सो हैप्पी टू सी यू रीच दिस माइलस्टोन, प्राउड टू बी अ स्टूडेंट। थैंक यू सो मच हिमांश।
I'm more proud to call you as my student. As for the Q&A, would love if you could share some tips for improving at competitive programming. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा यहाँ पे हिमांक ने, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको प्रैक्टिस करनी है. लीड कोड हो गया, कोड शेफ हो गया, हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. बट इसमें से भी आपको ढूंढना है कि आप कंफर्टेबल किस में हो. इजी, मीडियम, हाई, 3 टाइप की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सबसे पहले आपको इजी वाले पकड़ के सॉल्व करना है. नो मैटर जो भी आप प्लेटफॉर्म पकड़ो, लीड कोड बेटर रहेगा अगर आप करना चाहो तो उसमें इजी क्वेश्चन सॉल्व करो और अपना गोल बहुत ही क्लियर रखो. कॉम्पिटिटिव हो या सबके साथ चल रहे हो कोई मैटर नहीं करता, बट आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि लेट्स से मुझे गूगल में प्लेस होना है तो गूगल के लिए कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो और वैसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. डीएसएन एल्गो आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही फाउंडेशन है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ओनली इनोवेशन, ये बहुत ही एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, मैं आपको बड़ा सा शाउट आउट देना चाहूंगा. ओनली इनोवेशन, थैंक यू सो मच. क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पाइथन लर्न करके साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल. साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ऑसम सी फील्ड है जहाँ पे आजकल हर जगह पे आप देख सकते हो साइबर अटैक हो रहे हैं, डेटा लीक हो जाता है, कभी यहाँ पे ब्रीच हो जाता है. तो अगर आपको पाइथन आती है तो आप बहुत ही अच्छे से ये एंटी स्पैम वाले टूल्स बना सकते हो, सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, मिडिलवेयर्स बना सकते हो. आप ऐसे एआई और मशीन लर्निंग को यूज करके ऐसे टूल्स बना सकते हो जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स को पहले ही एनालाइज कर ले. तो पाइथन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है साइबर सिक्योरिटी में और आपका करियर बहुत ही अच्छा बन सकता है अगर आप पाइथन से ही आगे बढ़ रहे हो साइबर सिक्योरिटी में. लास्ट क्वेश्चन गुमन कोहली का है. सर, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड आई वांट टू स्विच इन एन आईटी फील्ड, सो विच इज बेटर पाथ फॉर मी? Django is better for me or not? एक बहुत ही जीता जागता अच्छा सा एग्जाम्पल लास्ट संडे को हमने देखा अक्षय की स्टोरी. अक्षय भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उन्होंने Django, AWS और SQL सीख के एक बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक बड़ा पैकेज फोड़ा है. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो वीडियो है. और मैं बताना चाहूँगा कि बेटर पाथ रहेगा आप एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना सीख लो, फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ. प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना सीख लो कि कैसे यूआई बनता है, कैसे बैकएंड बनता है और कैसे उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है. इन तीनों को अगर आपने लोकल में चला दिया तो इसको AWS पे कैसे चलाओगे या फिर 10 लोगों के साथ कैसे शेयर करोगे. अगर आपको एक वो व्यू मिल जाए कि ऐसे मैं प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, ऐसे AWS पे शिप करूंगा या फिर डिप्लॉय करूंगा, तो आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिल सकता है और आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बहुत ही ग्रो कर सकते हो. प्रोडक्ट बनाने की डिमांड है, आप खुद ही देख लीजिए. हर कोई ऐप डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर्स को ढूंढ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड है. इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपकी स्किल सेट अच्छी है, अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अगर आपके प्रोजेक्ट पे आपने दम लगा के काम किया है तो दोस्त ज़रूर आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी. ये थे क्वेश्चंस और ये थे हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने क्वेश्चन पूछे. मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस Q&A में पार्टिसिपेट करने के लिए. यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद. देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.